जातिगत जनगणना होनी चाहिए। वैसे भी तो कन्फर्म है जातियाँ कितनी हैं, कितने परसेंट हैं, ये सब तो पहले से, ये सब इतनी सूची है, सूची केवल अलग अलग केवल दिखाई नहीं देता है, लेकिन जानते तो सभी हैं कि यहाँ राजभर कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं, यादव कितने हैं, ब्राह्मण कितने हैं, ठाकुर कितने हैं, प्रजापति कितने हैं, नाऊ कितने हैं, दो मतलब जितनी जाति हैं इसकी तो कैलकुलेशन है। तो ये रिकॉर्ड में लाने से क्या फ़ायदा होगा? देखिए, फायदा आज गिनती हो जाए। जैसे हम एक उदाहरण अपने यहाँ विधानसभा कुलसला, राजनीति में वहाँ 2 लोग सक्रिय, 3 लोग सक्रिय। उदल जी 9 बार विधायक, 9 बार थे। कांग्रेस के यहाँ टिकट मांगने गए बाबा सिंह, उन्होंने कहा कि 1.5 लाख राजपूत। एक प्रिंसिपल साहब थे पंडित जी, तो वो गए तो वो कहें कि 1 लाख ब्राह्मण, तो उनके यहाँ रिकॉर्ड में नोट हो गया कांग्रेस के। 2007 में हम राहुल और सोनिया जी के हम भी समझौते में गए थे। तो बातचीत होने लगी, तो जब उन्होंने आंकड़ा बताया तो हमने कहा कि पहले शुरू करो आप कुलसला से। हाँ, मेरा विधान। हाँ, तो वैसे हमको बेहतर जानकारी है। मुझे हर चीज़ जानकारी वहाँ घर घर की है। तो जब 1.5 लाख राजपूत 1 लाख ब्राह्मण, तो वहाँ तो एमएलए हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए आसानी से। लेकिन 9 बार से उदल जी क्यों एमएलए होते हैं? कोई वजह है ना? हाँ, ये बात तो है। हमके दुर्भाग्य है कि बाबा सिंह तो आपके यहाँ आ जाते हैं, आपके प्रदेश के कार्यालय में दिल्ली आ जाते हैं, लेकिन वहाँ का पटेल, वहाँ का राजभर, वहाँ का मौर्य, चौहान, बिन, वो तो आपके यहाँ नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसको राजनीति से मतलब नहीं। इसको बता दिया गया कि कोहन जी पर हमें कहानी, चेरी छोड़ न होबे रानी, वोट खाए के दे ही ना, बिल्कुल सही, ये समझाया गया था। लेकिन आज इनको ये बात समझ में आ गई कि अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने वोट की ताकत नहीं दिया होता तो आज वोट लेने वाले लोग दारू मुर्गा घर घर नहीं पहुंचाते, कम से कम चुनाव में ही धोती पैसा नहीं बांटते अगर वोट में पावर नहीं होता। ये वोट का पावर इसी नाते मिला हमको, आपको, कि आप बेहतर शिक्षा कैसे करो, रोजगार के लिए लड़ो, इसी वोट से नौकरी के लिए लड़ो, अपने अधिकार के लिए लड़ो, यही ना पावर है। गिनती नहीं है। आज जैसे हम अम्बेडकर नगर हैं, पूछा जाए कि ब्राह्मण कितना है पूरे जिले में, कोई आंकड़ा नहीं, सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है। जब सबसे जागरूक कौम ब्राह्मण, जब उसका आंकड़ा नहीं दूसरे नंबर पे राजपूत, भूमिहार, यादव, पटेल, मौर्य, ये जागरूक कौमें हैं। जब इनका आंकड़ा नहीं है तो भर का कौन आंकड़ा हुई नहीं से होगा क्या? नहीं, देखिए क्या ठीक है, आपने आकलन करवा दिया कि राजभर यहाँ संग 1 लाख है, पूरे जनपद में 10 लाख है, मान लीजिए। नहीं, देखिए 1931 में जातिवाद जनगणना हुई। आजादी के पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट करवाई थी, तो उसके पीछे उसी आधार पे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स का फिगर उनके सामने रख दिया कि भाई देखो ये इनकी माली हालत क्या है, शिक्षा क्या है, स्वास्थ्य क्या है, ये सारी चीजें उन्होंने विदेशी हुकूमत के सामने उन्होंने रखी। फिर वही जब साइमन कमीशन आया, जब ये बैकवर्ड पिछड़े समाज की बात रखने की आई, तो फिर चालाक लोगों ने ड्रामा किया, बात बिगड़ गई, नहीं हो पाया। तो संविधान में व्यवस्था हर 10 साल पे इनकी गिनती हो कि इनके गिनती होने से कि अब जैसे कि मान लीजिए हम इस गांव बैठे हैं, गिनती हो जाए तो कितने मास्टर हैं, कितने डॉक्टर हैं, कितने वकील हैं, कितने अनपढ़ हैं, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, एक आंकड़ा आएगा ना। जब आंकड़ा आएगा तो मान लीजिए कि यहाँ 60% लोग शिक्षा से वंचित हैं, तो ये प्रेशर, ये मजबूरी सरकार की होगी, इस गांव में 60% अशिक्षित लोग हैं, तो इनको शिक्षित कैसे किया जाए, व्यवस्था देनी पड़ेगी सरकार को। रोजगार नहीं है, नौजवान बेकार घूम रहा है इस गांव का, उसको रोजगार कैसे मुहैया हो, तो रोजगार पे चिंता होगी। बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन सब लोग चर्चा करें, लेकिन लोकसभा विधानसभा में बेरोजगारी पे चर्चा नहीं हो रही है, इसको कैसे कम करें। कभी हुआ डिबेट? हम इधर 20 साल से देख रहे हैं, कोई डिबेट नहीं। महंगाई, सत्ता में आई नहीं है, आप राशन दे रहे फ्री में, ठीक, लेकिन यहाँ जितने लोग हैं, गैस सिलेंडर कांग्रेस की सरकार में 350 में था, बीजेपी की सरकार में 1100 के ऊपर। जो पेट्रोल 50 रुपया था, आज लगभग 100 रुपया, तो महंगा हुआ ना। अब इसको कोई कहे कि महंगा नहीं है, तो महंगाई कैसे कम हो। हम आप तो सक्षम हैं, कमा खा ले रहे हैं, लेकिन उससे पूछिए जो मजदूरी दिहाड़ी पे करता है, जो रिक्शा चलाता है, जिसके घर खर्ची नहीं है, जमीन नहीं है, रहने के लिए जमीन नहीं है, और खेती का तो बातें छोड़ दीजिए, उसको कैसे बेचारा जी रहा है। तो ये जातिवार जनगणना होने से उन जातियों की व्यवस्था
जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो जब गिनती होगी तो सरकार के पास आंकड़ा होगा कि नहीं ये जातियां, कांग्रेस को लोग वोट देते थे ना, सब लोग कांग्रेसी हाँ थे। सभी कांग्रेसी थे बिल्कुल। लेकिन एक परिस्थिति पैदा हुई कि कांग्रेस से अलग एक गोल बनी, गोल बनती गई। अब बनते बनते जातियों की पार्टियां बनती गई, है ना। क्या कारण है, क्यों लोग हो रहे हैं? देख लिए कि मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बन गए तो यादव जी सिपाही हो गए, मायावती आ गई तो आज जो चमार को लोग बस्ती फूंक देते थे, आज चमार को बस्ती की तरफ झांकने की हिम्मत किसी की नहीं पड़ रही है। जब से बसपा की गवर्नमेंट आई है तब से बस्ती फूकना बंद हो गया है। गलत तो नहीं कह रहा हूँ? बिल्कुल सही। तो अब वो देखा कि वो आने पर उनको सुरक्षा मिली, उनके लोगों को हिस्सा मिला, ये आए तो उनको हिस्सा मिला, वो गए तो उनको हिस्सा मिला, वो गए। अब ये जितने लोग हैं, आज अगर ये पीला साफा खाली लेके थाने पर चले जाएं तो दरोगा जी देख के कह देंगे कि राजभर जी वाली गोल के हैं। हाँ वो तो ये तो हाँ सही है एकदम है ना? हाँ ये तो पहचान है, नहीं सिंबल है तो आपका ना। उसी तरह गोलबंदी होने लगी। कहाँ ये पंडित जी वाली गोल हो तो बाबू साहब वाली गोल हो, तो यादव जी वाली गोल हो, तो पटेल जी वाली गोल हो, तो कहीं भी हो राजभर जी वाली गोल हो। तो गोलबंदी हो गई। अब दरोगा जी को ये लगने लगा कि कहीं भैया राजभर जी गोलिया के लेके सब आने जा थाने पर। एक होता है ना कि बिल्कुल लोकतंत्र में जो सिस्टम है, इससे बचने के लिए कि कुल मिला के जो आपका सवाल है उसका यही है कि उससे शिक्षा देनी पड़ेगी, स्वास्थ्य देना पड़ेगा, रोजगार देना पड़ेगा, नौकरी देनी पड़ेगी, व्यवस्था करनी पड़ेगी सरकार को, हमको नहीं, सरकार को करनी पड़ेगी। नहीं सरकार ही करेगी। तो इस नाते जातिवाद जनगणना सरकारें भाग क्यों रही हैं? इसी कारण से, यही कारण है कि उनको जैसे सबका अलग अलग है। मायावती जी आई तो अपना अलग काम, अखिलेश जी आए अलग काम, कांग्रेस के लोग आए अपना अलग काम, सबका अलग अलग है। लेकिन हमारा बस सिर्फ एक ही सवाल हम यही लड़ते हैं कि जब देश एक है, संविधान एक है, प्रधानमंत्री एक, राष्ट्रपति एक, तो शिक्षा एक समान क्यों नहीं हो जाती? जो पाठ्यक्रम प्राइवेट में वही पाठ्यक्रम सरकारी में कर दो। जितना रुपया फिजूल खर्ची हो रही है वो रुपया जो है शिक्षा पे खर्च करो। फिजूल खर्ची, समाज, प्रदेश, देश तभी तरक्की करेगा जब शिक्षा होगी। यहाँ पूछ लीजिए शिक्षा के मामले में क्या है। अपने यहाँ प्रदेश में शिक्षा का आलम है, हम तो ढिढोरा बहुत पीट रहे हैं। जब आएंगे अमेरिका के राष्ट्रपति तो पर्दा लगा देंगे कि कोई देखने न पावे कि झोपड़ी है, कच्चा मड़ई है ना? देखा है आपने? देखा दिल्ली में। क्यों ऐसा हो रहा है? यही सब कारण है। आज चलिए हॉस्पिटल में इस ठंडक में बेड फुल है, गरीब के पास न रजाई है न कंबल है। 40 से 30 से 35-40% गरीब ऐसे हैं कि कोई कंबल दे देता है तो हमारा कमावा चल जाता। लेकिन सरकार का ध्यान, अब चलिए तहसील में कंबल आया है, प्रसादी की नहीं, तो सत्यनारायण भगवान का प्रसादी 1500, एक तहसील में 1500। आप तो खुद सरकार में वही बता रहा हूँ। आप सरकार में रहे हैं तो सरकार में रह के आप ये सब क्यों नहीं उठाए? 18 महीना हम क्या करते रहे? मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री से 2 बार पंचायत, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी लखनऊ आए थे। क्यों आए थे? है किसी की माँ ने दूध पिलाया है? हिम्मत है किसी की? 2 बार पंचायत कराई इसी सब मुद्दों को लेकर के। हमारा वो नहीं, देखिए हम राजनीति में रुपया कमाने नहीं निकले। राजनीति में हमारा मकसद है कि कल तक हम अंग्रेजों के गुलाम थे, आज हम नेताओं के गुलाम हैं। आप एक समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन जब टिकट की बारी आती है तो अपने समाज के कम लोगों को टिकट देते हैं। शायद भरम में है, अब आप भरम में हैं। कहीं अम्बेडकर नगर पता करिए, आप प्रदेश में पता करिए। हम समझौता कर लिए, मान लीजिए बीजेपी से 8 सीट मिली, 8 सीट में 4 सुरक्षित मिल गई, 4 जनरल मिल गई। राणा अजीत प्रताप लड़े शाहगंज, तो वो तो भर नहीं थे। मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ। हमारे यहाँ जो सवाल आप कर रहे हैं ना, देखिए कमजोर के यहाँ सब उंगली उठा देते हैं, मजबूत के यहाँ कोई नहीं। आज के तारीख में भारतीय समाज पार्टी में हजारों हजार ब्राह्मण, हजारों राजपूत। अभी आपने देखा कि 4 दिन पहले रामदलित चौधरी 3 बार के विधायक, आयोजना आयोग के उपाध्यक्ष, क्यों पार्टी ज्वाइन की? आज कोई दिन ऐसा नहीं कार्यालय पर कि जिस दिन 10, 20, 25 लोग पार्टी न ज्वाइन कर रहे हैं।
हमको देख के नहीं कर रहे हैं, हमारे संघर्ष, हमारे विचार की वजह से। कानून की नज़र में मुख्तार अंसारी बड़े माफिया हैं, लेकिन आप उनके बेटे अब्बास अंसारी को टिकट देते हैं, विधायक बनवाते हैं। और बड़े माफिया ब्रिजेश सिंह है, लेकिन उतनी पत्नी को भाजपा एमएलसी बनाती है, तो आप नहीं बोलेंगे? बोलिए। हमने अगर टिकट दे दिया तो उंगली उठा दिया आपने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अन्नपूर्णा को एमएलसी का टिकट दे दिया तो आपने नहीं बोला। आपकी नज़र में मुख्तार अंसारी माफिया हैं या नहीं? जब तक अदालत घोषित न कर देता हम कौन कानून को बाहर रही। नहीं, कई मामले में अदालत ने उनको सजा दी है, सजा दी है तो बिल्कुल सजा दी है तो हम उसका स्वागत करते हैं। अब्बास अंसारी को भी भगौड़ा कह रहे हैं। कहाँ भगोड़ा है, वो तो जेल में है। जेल में गए हैं। हाँ, जेल में है। तो अभी अब्बास अंसारी आपकी पार्टी में है? हमारी पार्टी से विधायक हैं। देखिए, सही जानकारी करिए। समझौते में 12 सीटें समाजवादी पार्टी ने दी मुझे। बगल का जब सपा का झंडा लगा घूम रहे हैं जगदीश नारायण राय, हमारे सिंबल से जीते। दूधराम समाजवादी पार्टी के हैं, हमारी पार्टी से मिल रहे हैं। 12 जगहों पर उन्होंने अपना प्रत्याशी दिया, उसी में अब्बास अंसारी थे। उस समय हमारी क्या मजबूरी थी, हमारी सपा के दबाव में तो आपने अब्बास अंसारी को प्रत्याशी नहीं, दबाव नहीं। देखिए, हम 13 एमएलए हमको जीतना था कि हमारी पार्टी से 13 लोग जीत जाएंगे तो पार्टी मान्यता प्राप्त हो जाएगी। इस मकसद से उस समय सारी चीज़ें हम बर्दाश्त करके हमने ले लिया कि चलो हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम सवाल का जवाब देंगे। लेकिन हमारा लक्ष्य जो था, लक्ष्य वो था। आज भी समाजवादी पार्टी के जितने लोग हैं सब सपा का झंडा लगा घूम रहे हैं, टिकट से जीते हैं आपसे। क्या करेंगे? क्या करेंगे? ठीक मंत्री जी।